through the highways till my shadow. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बच्चों की फरमाइश पे शवारमा। तो सोचा चले आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने देखे ये बोनलेस चिकन लिए हैं और ये देखे मैंने इनके फिले काट लिए हैं और इससे मैं नाइफ से ही इसको थोड़ा सा पंच कर दूंगी। अब इसकी मैरिनेशन में जो चीजें जाएंगी ये तकरीबन हाफ टी स्पून, इसमें हाफ टेबल स्पून जो है वो मैं कुटी हुई लाल मिर्चें ले रही हूँ। अब पता है जो शवारमा है वो स्पाइसी ही अच्छा लगता है। अच्छा, अभी इसमें जो है मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिए और तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जो है मैंने ये देखें रेड कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और ये है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और तकरीबन इसमें जो है ये देखें इसमें मैं तिक्का मसाला भी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तिक्का मसाला। ये देखें मैंने शान का तिक्का मसाला यूज़ किया है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें इसमें चलेंगी और अभी क्या करूँगी, अब इसमें जो है तकरीबन ठहरे मैं इसमें एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो भी इसमें डालनी है। अब इसमें जो है तकरीबन हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा मैं डाल रही हूँ। ये चीज़ें सारी डाल गई। अच्छा, योगर्ट इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वो फिर इस तरीके से जो है हम अगर पानी छोड़ देगा योगर्ट तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें ये तकरीबन चला गया, इसमें 3 टेबल स्पून जो है ये मैंने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसमें जो है लेमन जूस में डालने लगी हूँ। 1 लेमन आप इसमें डाल दें, उससे ये होगा कि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगेगा, टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए तकरीबन मैंने 1 लेमन इसमें डाल दिया। ये देखें हो गया जी। अब इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, अब ये जो मैंने चिकन बनाया था अब इसमें अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे। जब हम बाज़ार से शवारमा लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो साथ साथ बनाते हैं, ग्रिल किया होता है उन लोगों ने राड के ऊपर और साथ साथ वो उसको काट के साथ साथ ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा होता है जो मज़े का लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी तरीके से घर में मैं बनाऊँ। चलें जी, ये इसमें सारा चिकन जो था वो इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखें ये हमारा सारा चिकन जो है इसमें चला गया। चलें जी, आपने देखा मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला, पिसी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाला, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने जो है योगर्ट लिया था और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने जो है तिक्का मसाला लिया था शान का। आपको कोई भी अवेलेबल हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें शवारमे में तिक्के जैसा ही फ्लेवर आएगा। तो चलें जी, ये देखें बहुत थिक मसाला है, ये आपने देख रहे हैं ना, ये बहुत थिक मसाला है, ये वो लिक्विड वाला नहीं है। तो चलें अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं जो है इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। इस दौरान हम क्या करेंगे कि अपना सैलड रेडी कर लेंगे। और ये थोड़ा सा
नमक। चिकन में भी थोड़ा सा नमक उसमें ऐसे उसका फ्लेवर होता है और मसालों में भी होता है, तो इसलिए मैंने नमक बहुत कम ऐड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके मैरिनेट होने का वेट करते हैं। अच्छा देखें, जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा था मैंने ये सैलड काट लिया। ये प्याज, थोड़े से मैंने जो हैं ये देखें टमाटर और ये खीरे, और ये सॉस मैंने बना ली है। सॉस में मैंने क्या डाला है, थोड़ी सी मेयोनीज डाली है, थोड़ी सी मैंने वो चिली गार्लिक सॉस डाली है, और उसमें मैंने थोड़ी सी जो है क्रीम डाली है, लेमन जूस डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये बहुत मज़े की बनती है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज डाली है। बहुत मज़े की बनती है ये सॉस, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फिर चलते हैं। ये देखें अभी क्या हुआ कि चिकन मेरा मैरिनेट हो गया। ये मैंने पैन लिया, आप चाहें तो इसे ग्रिल पे भी बना सकते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डलेगा इसमें, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पैन को हमें हल्का सा ग्रीस करना है। ये देखिए इस तरीके से। और चिकन को बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती, जल्दी जल्दी बन जाता है। बच्चे खेल रहे हैं और वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए चिकन जो है वो माशाल्लाह से अच्छे से मैरिनेट हो गया। आप अगर चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको रखेंगे ऐसे। ऐसे, और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है, अभी चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ देगा। ऑयल मैंने आपके सामने डाला है, बहुत कम डाला है, हमें ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। ये ड्राई ड्राई से ही होना चाहिए। जैसे इसका एक तरफ से कलर चेंज होगा तो मैं इसको टर्न कर दूँगी। जल्दी जल्दी बनने वाला है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसमें ये है कि आप अनियन अवॉइड करें, क्योंकि उनकी थोड़ी सी अगर वो रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए कवर अप रहता है तो उसमें से एक मखसूस सी बू आने लग जाती है। तो इसलिए ऑनियन ना डालें, और आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और बच्चे ये चीज़ें शौक से खाते नहीं। अच्छा ये देखिए, अब इसको टर्न कर देते हैं। माशाल्लाह ये देखिए एक तरफ से रेड हो गया, कलर आ गया। देखें माशाल्लाह से। आपको पता है कि चिकन बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ओवर कुक करते हैं तो वो जूसी नहीं रहता। इस तरीके से आप जो है चिकन स्टेक भी बना सकते हैं। सॉरी, आज आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी। हमारे घर में मेरा छोटा नन्ना मुन्ना मेहमान आया हुआ है, इसलिए वो खेल रहा है अपने फूफा के साथ। अच्छा जी, ये देखें चिकन हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ ताकि जो है थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। अब इसी तरह मैं ये जो दूसरे वाला है इसको भी काट लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो पीटा ब्रेड जो है घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो है फ्रिज में रेडीमेड ही पड़ी थी। मैं बाज़ार से ला के मैंने रखी हुई थी, तो अभी मैं वही यूज़ करने लगी हूँ। ये देखिए इस कंपनी की है, मैं वही यूज़ करने लगी हूँ। अच्छा देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करूँगी। पैन को हल्का सा ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा इस पे कलर लाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें रख लूँगी ऐसे।
तो इसी तरह जब एक तरफ से थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा, फ्लेम में थोड़ी लो कर देती हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इसको हल्का सा गर्म ही करना है। और इसी दौरान मैं जो है अब जो चिकन है अब उसको मैं कट कर लेती हूँ। अच्छा ये देखिए आप चिकन हमारा रेडी हो गया, तो अब इसके इस तरीके से हम पीसेस कर लेंगे। ठीक, शवारमा में डालने के लिए इस तरीके से, इसी तरह मैं सारा चिकन काट लूँगी, ऐसे स्लाइस कर लेंगे छोटे। अच्छा ये देखें ब्रेड जो है मैंने देखिए इस तरीके से रेड कर लिए। तो चलिए आप जो है बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ी सी इस पे सॉस लगाएंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो चिकन है ये हम इस तरीके से रखेंगे। आज हमारा छोटा नन्ना मुन्ना जो है ना बहुत तंग कर रहा है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। अच्छा जी, और साथ ही हम इस पे ये डालेंगे सैलड इस तरीके से। थोड़े से इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज जो थे वो मैंने नमक डाल के उनको अच्छे से धो लिया था। अब इसके ऊपर से और हम इस तरीके से सॉस डालेंगे। और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। ब्रेड को मैंने जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा वो ऑयल डाल के रेडी कर लिए। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें डालते हैं। थोड़े से इसमें डालेंगे आनियन, अगर आपको अच्छे लगे तो डाल लें, वरना आप नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं। और इस तरीके से ये करेंगे। सॉस में मैंने क्या क्या डाला था वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और ये देखिए बहुत मज़े का लगता है, इस तरीके से इसको करें। और ये मैंने जो है बटर पेपर लिए, इसको बटर पेपर में हम इस तरीके से करेंगे फोल्ड, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा खाना इजी होगा। ऐसे और इस तरीके से आप इसको करके इस तरह कर दें। इसी तरह जो दूसरे वाला है उसको भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। इसको देखें बिस्मिल्लाह, इसको बटर पेपर के साथ ऐसे कट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से, देखिए ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और बराए मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।